पिछली श्रृंखला में हमने यह देखा कि संध्या बीत चुकी है, धीरे धीरे वातावरण में अंधेरा छा रहा है और इस अंधेरे में अब कवि को अपना अकेलापन भी कष्ट दे रहा है। साथ ही हम यह भी देख रहे हैं कि कवि ने किस कुशलता से प्रकृति का चित्रण किया है या संध्या का कितना खूबसूरत वर्णन किया है। अब संध्या जो है वह बीत चुकी है, शाम समाप्त हो चुकी है और चल बसी संध्या गगन से, क्षितिज ने ली सांस गहरी और संध्या की सुनहरी, छोड़ दी सारी अभी तक जिसे थामे लगन से। चल बसी संध्या गगन से। अब संध्या जो है पूरे आसमान पर जो संध्या का सौंदर्य फैला हुआ था, संध्या का स्वरूप फैला हुआ था, गगन का मतलब आसमान है, तो संध्या जो है वह अब आसमान से विदा ले चुकी है, जा चुकी है। और क्षितिज ने ली सांस गहरी। क्षितिज वह स्थान है जहाँ पर हम पृथ्वी और आकाश को मिलते हुए देखते हैं। तो हम यह भी देखते हैं कि अंधेरा हो या प्रकाश हो, दोनों ही दूर से हमारे पास बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो क्षितिज संध्या की भी जो साड़ी थी, और हम यह देखते हैं कि गांव में या ऐसे भी बच्चे प्रायः अगर माँ से जिद करते हैं या माँ के साथ जाना चाहते हैं तो उसकी साड़ी पकड़ लेते हैं कि माँ मुझे भी लेकर चले। तो उसी तरह क्षितिज जो है वह संध्या की साड़ी पकड़े हुए है, लेकिन संध्या को तो जाना ही है, तो इसलिए संध्या जो है वह अपनी साड़ी छुड़ा ली है, या क्षितिज जो है वह बच्चे की तरह विवश होकर के माँ की वह साड़ी छोड़ देता है। और इस तरह से धीरे धीरे संध्या जिस तरह से बच्चा साड़ी छोड़ देता है और माँ चली जाती है, उसी तरह से क्षितिज ने भी संध्या की साड़ी छोड़ दी और संध्या जो है वह समाप्त हो गई और धीरे धीरे जो है वह वातावरण में अंधेरा छा गया, धरती पर जो है वह अंधेरा छा गया। संध्या जो है वह अब आसमान से विदा ले चुकी है। हिल उठे तरुपत्र सहसा, शांति फिर सर्वत्र सहसा, छा गई जैसे प्रकृति ने ली विदा दिन के पवन से, चल बसी संध्या गगन से। और अगर हम प्रकृति के बीच रहते हैं, गांव में रहते हैं, पेड़ पौधों के बीच रहते हैं, तो हम देखते हैं कि शाम के समय लगता है कि जैसे कभी हवा का एक झोंका आता है और पेड़ पत्तों को हिलाते हुए चला जाता है। तो संध्या के समय में भी अक्सर ऐसा होता है। तो प्रकृति ने या कवि ने उसी दृश्य का वर्णन किया है और कह रहा है कि एकाएक जो है तरु पत्र माने वृक्षों के जो पत्ते हैं वह एकाएक हिल गए, यानी कि एकाएक हवा की एक झोंका चला और सारे वृक्षों को हिला करके चला गया, या हिलाना कहें या उसको सहलाना कहें, जिस तरह से हम विदा लेते हैं तो अपने बच्चे को या अपने प्रिय व्यक्ति के सर माथा या पीठ को सहलाते हैं, उस तरह से हवा भी है, संध्या भी है, वह पेड़ के पत्तों को सहलाते हुए चली गई। लग रहा है जैसे संध्या जो है वह पवन से, दिन की जो हवा है उससे विदा ले रही है, उसके माथे को सहला रही है, उसको दुलरा रही है, और इस तरह से संध्या ये इस पृथ्वी से जा रही है। और यह दृश्य हम देखते हैं जब कोई औरत कहीं जाती है या किसी से विदा लेती है तो बच्चे आंचल पकड़ते हैं या फिर वो माथा सहलाती है, दुलार करती है, प्रेम करती है। प्रकृति में भी कवि को वही दृश्य दिखाई पड़ता है, क्योंकि अभी उसके अंतर्मन में जो है वह अपने पत्नी की छवि बसी हुई है, पत्नी की याद जो है वह ताज़ा है, इसलिए प्रकृति के कण कण में उसको अपनी पत्नी का रूप दिखाई पड़ता है। बुलबुलों ने पाटलों से, षटपदों ने सप्तदलों से कुछ कहा, यह देख मेरे गिर पड़े अश्रु नयन से, चल बसी संध्या गगन से। तो रात हो गई, अंधेरा भी छा गया, और अब क्या है, जो पशु पक्षी हैं वो सब अपने अपने घर की ओर निकल रहे हैं, भौरे भी कमल में बंद हो जाते हैं। तो ये षटदल और षटपद जो हैं
वो भौरे षटपद भौरा है और षटदल जो है वह कमल है। और फिर बुलबुल बुलबुल है और पाटल का फूल है। तो इस तरह से बुलबुल जो है वो फूलों से, या कमल जो है भौरा जो है वह कमल से कुछ कहता है, कुछ सुनता है। और यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं या सुन चुके हैं, जानते हैं कि जब कोई बाहर से घर पे आता है तो कुछ कहता है, कुछ सुनता है। जो उसकी प्रतीक्षा में लोग हैं वो उससे कुछ न कुछ कहते हैं। लेकिन यहाँ कवि के पास तो कोई नहीं है, तो उससे कौन क्या कहेगा, क्या पूछेगा। यह सोच करके उसकी आत्मा जो है वह भाव विह्वल हो जाती है। और तब क्या होता है, जब हमारी भावनाएं ज़्यादा घनीभूत हो जाती हैं, हम ज़्यादा खुश हों तो या ज़्यादा दुखी हों तो फिर हमारे आँखों से आंसू आ जाते हैं, वह पुरुष हो या स्त्री। लेकिन भावना तो सबकी समान होती है, इसलिए आंसू कवि के आंखों में भी आ जाता है कि मुझसे तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कुछ पूछने वाला नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कवि ने प्रकृति का भी चित्रण किया है, मानव मनोविज्ञान का भी चित्रण किया है, और अपनी भावनाओं को भी किस कुशलता से प्रदर्शित किया है। यह देखने योग्य है या स्मरण करने योग्य है। अगली श्रृंखला में हम अगली रचना पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।